हर हर महादेव। ओम श्री विष्णवे नमः। आज इस वीडियो में जानेंगे 365 बाती के दीपदान की सही विधि, संपूर्ण नियम, कैसे सरलतम विधि से आप इसे घर पर बनाएं, कहाँ प्रज्वलित करना है, कौन सा मंत्र, दिशा, किस दिन, कौन से नियम के तहत आप सभी पूर्ण रूप से दीपदान का फल प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि शास्त्र विधान कहता है, कार्तिक माह में यह जो है पूरे साल भर में अधिक से अधिक दीपदान करना चाहिए, परंतु कार्तिक माह में विशेष रूप से दीपदान की महत्वता खूब कही गई है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को किसी कारण से पूरे कार्तिक माह में आप दीपदान कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से 365 बाती का दीपदान करना चाहिए। 365 बाती का दीपदान पूरे वर्ष भर के दीपदान का फल हम सभी को प्राप्त करवाता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके लिए आप चाहें तो रुई से एक एक करके 365 बाती भी बना सकते हैं, सर्वोत्तम है, परंतु वह थोड़ा समय ज़्यादा लेता है और जो है समय का इन दिनों कुछ ना कुछ अभाव है ही। तो आप इस तरह से सरलतम, बहुत जल्दी इससे कच्चा सूत मिलता है बाजार में, जैसे सफ़ेद रंग का मैंने दिखाया, वह भी आप सभी ले सकते हैं। नहीं तो मौली हर घर में होती है, यह भी कच्चे सूत के रूप में जानी जाती है, आप सभी ले लीजिए। तो इसको बनाने के लिए देखिए, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मेरे पास जो मौली है उसके अंदर कितने तार की मौली है। यह तार जो है, इसके अंदर 8 तार हैं, अर्थात 8 बत्तियां हमें एक बार में ही प्राप्त हो जाएंगी। तो मैं इस तरह से 8 जो है तार की बत्ती को, अर्थात मौली को अपने हाथ की उंगलियों में 23 बार लपेट दूंगी। ठीक है, 23 बार लपेटूंगी। 8 एक बत्ती के अंदर 8 बत्ती छुपी हुई है, क्योंकि वह तार जो है बत्ती के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से अपने हाथ में मैं इस मौली को 23 बार जो है लपेट लूँगी। आप गुणा करेंगे ना, तो आप सभी को सभी चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी। तो 23 बार लपेटूंगी तो दोनों तरफ देखिए, एक हथेली की तरफ एक बत्ती प्राप्त हो जाएंगी, कट लगाऊंगी ना बीच से, और दूसरी तरफ पीछे साइड की उंगलियों में इस तरह से हमें जो है एक बार में कितनी बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी, 16। 8 बत्तियां आगे साइड से, 8 बत्तियां पीछे साइड से। तो इस तरह से हमें 16 बत्तियां एक बत्ती के अंदर ही प्राप्त हो जाएंगी। पहले मैं अपने हाथ की हथेली में इन्हें 23 बार लपेट लूँगी, फिर कैंची की मदद से बीचों बीच से इन्हें काट लूँगी, ताकि जो है एक बार में हमें 2 बत्ती प्राप्त हो जाए। और उन 2 बत्ती के अंदर, एक बत्ती के अंदर 8 बत्तियां हैं और दूसरी बत्ती के अंदर 8 बत्तियां हैं। इस तरह से 16 बत्तियां एक बार में ही सरलतम तरीके से काट कर हमें प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, मैं कैंची की मदद से किस तरह से इसे कट लगा रही हूँ। मैंने अपने हाथ की हथेली में इसे 23 बार मोड़ा है और एक बार में ही मुझे 16 बत्तियां प्राप्त हो जा रही हैं। 8 एक तरफ की हथेली से, दूसरी साइड से 8। इस तरह से हमें 16 बत्ती एक ही बत्ती के अंदर प्राप्त होते हुए, आप इसे 23 से गुणा करेंगे ना 16 बार, तो आप सभी शीघ्रता से इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, इस तरह से यह बत्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं, पूरी की पूरी। अब मुझे 365 बत्ती की आवश्यकता है। मैंने 23 बार 16 तार की बत्ती को अपने हाथ में लपेटा, मुझे 368 बत्तियां प्राप्त होगी। तो 368 की तो मुझे आवश्यकता नहीं है, 3 बत्तियां इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो 365 करने के लिए मैं 3 बत्तियां अलग निकाल के रख दूंगी साइड में। इस तरह से मुझे सरलतम तरीके से 365 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। आपके पास भी जितनी मौली है ना, जितना, जैसा पहले मौली को देखिए उसके अंदर कितने तार हैं, उनको तार को गुणा कर लीजिए जितनी बार भी आप अपने हाथ में से लपेट रहे हैं। हाथ में नहीं लपेटना चाहते तो बाजार में जो बच्चों की स्केल होती है या पटरी होती है, उस पर भी लपेट सकते हैं। तो इस तरह मुझे 4 आंगुल की एक बत्ती प्राप्त हो गई है और उस एक बत्ती के अंदर 8 बत्ती, एक बत्ती के अंदर 8 बत्ती है, दूसरे साइड हथेली की तरफ से 8 बत्तियां प्राप्त हो गई। इस तरह से एक बार में ही मुझे पूरी 16 बत्तियां प्राप्त हो जा रही हैं। इस तरह से मैं 365 बत्ती प्राप्त कर लूँगी। 23 गुणा 16 मैंने किया तो मुझे प्राप्त हो गई हैं। आप सभी भी 1-2 बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं कैसे की हूँ, क्या बोली हूँ, उसी के अनुसार आप सरलतम तरीके से एक बार में ही 5 मिनट के भीतर 365 बत्तियाँ तुरंत बना लेंगे। बहुत सरल है इन्हें बनाना। अब इन्हें जलाना कैसे है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, मैं 365 बत्ती, 368 मुझे प्राप्त हुई थी, 3 मैंने निकाल ली तो 365 प्राप्त हो गई है। 365 बत्ती में से एक तार लूँगी और पूरी तरह से इसे बांध दूँगी, ताकि
365 बत्तियां बिखरे नहीं, पूर्ण रूप से जल पाए। अब पूरी रात इन्हें थोड़ा सा घी में या तिल्ली के तेल में डुबो कर रख दीजिए। डुबा कर रखने के बाद आप सभी चाहें तो आटे का दीपक बनाएं, चाहें तो माटी का आपको बाजार में मिल जाता है कोरा दीपक, वह ले सकते हैं। यूज़ किया हुआ भी दीपक ले सकते हैं। चाहें तो नारियल का, कई भक्तजन जो है नारियल को काट कर भी उसमें दीपदान करते हैं। तो नारियल थोड़ा आपको लगे कि महंगा है, मैं कहाँ से लाऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं। साधारण सरल तरीके से आपको माटी के दीपक आराम से दिवाली में होंगे तो वही काम में लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से जहाँ पर भी आप सभी दीपदान करें, संभव हो तो स्वास्तिक बना लें, नहीं तो थोड़ा सा चावल का आसन दे दीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस दीपक का मुख कर लीजिए। अब आप सभी इनकी संख्या कितनी करेंगे, आप सभी जो मैंने तो सिर्फ आपको पहले ही प्रतीकात्मक रूप से यह बाती बनाकर दिखाई है, तो मैं एक ही आपको दिखा रही हूँ। तो आप इन बातियों को जितनी आपकी इच्छा है, तो पहला दीपदान आप सभी को आवश्यक रूप से घर पर जो माँ तुलसी विराजमान है ना, उस पर भी आप सबसे प्रथम में दीपदान करेंगे। दूसरा श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, तीसरा महादेव के मंदिर में। कम से कम 5 आप 365 बत्ती का दीपदान करने का प्रयत्न करें। अब आपकी इच्छा है, आप इतना नहीं कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से इस पावन महीने में श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में माता तुलसी के निमित्त और महादेव के निमित्त कर लेंगे तो भी अत्यधिक शुभ होगा। इससे ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर अनुसार है आप कितना करना चाहती हैं। ठीक है, अब इसका समय क्या है, कौन से दिन यह बनाना चाहिए, आप सभी को इसे आवश्यक रूप से जो यह देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा, आंवला नवमी, किसी भी दिन कर सकते हैं। चाहे तो कार्तिक पूर्णिमा, चाहे तो आंवला नवमी, चाहे तो जो है देवउठनी एकादशी, या अंतिम 5 दिनों में जब भी आपको समय मिले, जिस दिन भी आप कर सके, 365 बत्ती का दीपदान आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बहते हुए नदी में कर सकते हैं, आकाश दीपदान कर सकते हैं, शमी, आंवला, बेल पत्र, इन वृक्षों के नीचे भी कर सकते हैं, बहते हुए पानी में भी कर सकते हैं। शुभ ही शुभ माना जाएगा। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा। अभी मैं इसे प्रज्वलित नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह जलाऊंगी तो ऐसे ही पूर्ण रूप से जाएगी, तो आप सभी मैं प्रतीकात्मक रूप से जलाऊंगी। अभी इसे मैं बना के रख लूँगी और इसे कार्तिक माह में किसी भी अंतिम दिन में दीपदान करने का प्रयत्न करूँगी। अब आप सभी को लगे कि यह पूर्ण रूप से जल नहीं पाएगा तो आप सभी इसके मुख पर थोड़ा सा कपूर लगा लीजिए ताकि पूर्ण रूप से यह प्रज्वलित हो जाए और पूर्ण रूप से इसे घी या तिल्ली के तेल में आप प्रयोग में ले सकते हैं। सरसों के तेल का दीपदान नहीं किया जाता, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप इस कार्य को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कह सकते हैं। साथ के साथ आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए किसी कारण से मासिक धर्म, सूतक पातक की स्थिति में दीपदान न कर पाए हैं तो आवश्यक रूप से 365 बाती का दीपदान करें। देखिएगा जीवन में किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप सभी को मैंने प्रयत्न किया सरलतम विधि से बता पाऊँ, समझा पाऊँ। कोई चीज़ भी पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो, 365 बाती में बनाने में आप अटक रहे हैं तो तुरंत पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप तत्काल प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जहां पर भी आप अटके कि दीदी मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आई तो अपना समझ के तुरंत पूछ लीजिएगा, सब सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। मैंने प्रयत्न किया आपको अच्छे से समझा पाऊँ, बता पाऊँ। अब इस दीपदान को आप सुबह करें या शाम को करें, इच्छा आपकी है, परंतु आप कीजिएगा, निश्चित ही फल मिलेगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा, रोग दोष संकट करेंगे। और पूरे 365 दिन होते हैं, उतनी ही बातियाँ यह हैं। अभूतपूर्व शिव महापुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में कार्तिक माह में दीपदान अद्भुत है। हर हर महादेव।